अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार साथ चाइनीज़ पुलाव बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इतने कम सब्जियों के साथ ये पुलाव बनकर तैयार होगा, लेकिन जायका ऐसा होगा कि आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपके हाथ चूम लेगा। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी और इतना जायकेदार ये बनकर तैयार होगा कि आपकी सोच से भी बढ़कर। तो आप रेसिपी को मेरी कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि पुलाव के अंदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ऑयल। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 तेज़पात के पत्ते, 1 स्टिक दालचीनी और 2 टीस्पून इस पर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। बस यही चीज़ें इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। साथ ही में शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा और अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ पर, ताकि तमाम मसाले अच्छे से यहाँ फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी, मेरे पास देखिए 2 छोटे साइज़ के आलू थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप आलू ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू शामिल किए हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। साथ ही में अब शामिल कर दूँगी मैं गाजर। 2 गाजर थी मेरे पास, उसको मैंने लंबाई में कट कर लिया ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और चाइनीज़ पुलाव की लुक बढ़े। तो मैंने गाजर इस लंबाई में कट किया है और आधा पाव मैंने लिए हैं यहाँ पर मटर, मटर के दाने। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, तेज़ आंच पर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो जाए और उसका क्रंच ख़राब ना हो। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये देख सकते हैं मेरे पास एक हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और जो ग्रीन इसके पत्ते होते हैं वो मैंने अभी रोक लिए हैं, उसको हम लास्ट में शामिल करेंगे। तो प्याज भी शामिल कर दी मैंने, हरी प्याज। जो आपके घर में सब्ज़ी अवेलेबल हो आप बना सकते हैं, यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब बनकर ये पुलाव तैयार होता है। अच्छा, पुलाव को टेस्ट देने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने शामिल किया 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। आप ग्रेट कर भी शामिल कर सकते हैं हरी मिर्चें, क्योंकि तीखापन इसी से आएगा। नमक शामिल कर दिया मैंने टेस्ट टू अकॉर्डिंग और हाफ़ टी स्पून शामिल किया है मैंने गरम मसाला पाउडर। और क्योंकि मैं थोड़ा सा देसी स्टाइल से बना रही हूँ, थोड़ा सा चटपटा भी लगे और खाने में मज़ा आए, तो मैंने थोड़े से बस गरम मसाले इसमें शामिल किए हैं, वरना लाल मिर्चों वगैरह का इसमें कोई काम नहीं है। अब देखें मेरी भुनाई यहाँ पर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने सोया सॉस और चिल्ली सॉस भी शामिल किया है मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून। मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मैं दिखा नहीं सकी, तो आप इसके अंदर तीनों सॉसेस शामिल कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में ये सॉस नहीं है तीनों किस्म के, तो फिर आप स्किप कर दीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। उसके अलावा भी बहुत ही मज़ेदार लजीज आपका ये पुलाव बनेगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको कवर किया था ताकि सब्ज़ियाँ हमारी कुक हो जाएं। और देख सकते हैं यहाँ पे कुक हो चुकी हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास है चिकन के रेशे, मेरे घर में जो बिरयानी बनी थी उसकी बोटियाँ हैं। बच्चे बोटियाँ नहीं खाते, साइडों पे कर देते हैं, तो मैं चीज़ों को ज़ाया नहीं करती, मैंने उसके रेशे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। वरना इस पुलाव में चिकन का कोई काम नहीं है। मैंने बस इसके अंदर 2 बोटियों का इस्तेमाल किया, वो भी बची हुई मेरे पास थी। अब ये शामिल कर रही हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल किया मैंने चाइनीज़ नमक। आप इसकी जगह पे चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं या फिर चिकन की यखनी, लेकिन मैंने आज चाइनीज़ पुलाव में चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर अब सारी चीज़ें देखें कंप्लीट भुनाई हो चुकी है। तो मैं शामिल कर रही हूँ चावल। मेरे पास बासमती चावल है और जिसको मैंने 15 मिनट पहले से भिगो के रखा हुआ था। बासमती चावलों में बड़े ही लजीज ये पुलाव बनकर तैयार होता है। वरना फिर आप देख लें आपको सेला में बनाने हैं या फिर बासमती राइस में। तो इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ थोड़ा हस्बे ज़रूरत, लेकिन पानी यहाँ पर हम कम ही शामिल करेंगे क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी निकलता है। तो देखें मैंने हस्बे ज़रूरत यहाँ पानी शामिल कर दिया है और मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है। तो इसका एक बॉयल आ गया है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। और ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है यहाँ पर नमक और मिर्च को चेक करने का। तो आप यहाँ पर नमक और मिर्च चेक करके सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें मैं शामिल करूँगी, एक बंच मेरे पास रखा हुआ था बंद गोभी का, उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और उस तरह शामिल कर दिया। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है मैंने, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। और जो मैंने पत्ते बचा के रखे हुए थे हरी प्याज के, वो भी शामिल कर रही हूँ। ये तीनों सब्जियां बहुत नाजुक होती हैं और इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लास्ट में इनको शामिल किया ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और इनका कलर भी ख़राब ना हो। तो बस इसको मैं अच्छे से देखें यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ इन तीनों चीज़ों को।
और आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप बना लिया करें। ऐसा ना किया करें कि एक चीज़ की खातिर आप बैठे रहते हैं और फिर आप चीज़ बना नहीं पाते। कम चीज़ों से कम मेहनत से बना लिया करें जो भी आपके घर अवेलेबल होती है चीज़। तो देखें इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और मैं इसको दम लगा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें लगा देती हूँ ताकि देखने में भी खूबसूरत लगें और थोड़ा सा तीखा बना जाए। मोटी वाली 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 7 से 8 मिनट का मैंने इसको दम लगाया। फिर मैं आपको इसकी लुक चेक कराती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने 5 मिनट ऐसे ही रहने दिया था ताकि स्टीम के अंदर ही हमारे चावल रहें और अरोमा इसका बाहर ना आए। तो अब मैं इसकी लुक चेक करा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा ये चाइनीज़ पुलाव बनकर ये तैयार हुआ है सब्जियों के साथ। और आप इसका दाना चेक करें, एक एक दाना कैसा खिला खिला सा है और चावल में इतनी लज्जत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे ना इसको मेरे तरीके से तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में ही। तो कम चीज़ों से बनाएं और कम मेहनत से, और जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो उसी से बना लिया करें। और यकीन मानिए मेरे घर में जो भी चीज़ें रखी हुई थी मैंने उसी से ही बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से कुछ मंगाया हो। तो जो चीज़ हो करे आप बना लिया करें इस तरीके से चीज़ें और अपनों का दिल खुश किया करें। तो देखिए इसमें आलू भी नज़र आ रहे हैं, गाजर भी, मटर भी, हरी मिर्ची भी, और जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भर भर के इसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल किया हो। तो अगर इस मौसम को एंजॉय करना है तो ये रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।